हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम। अभी आई हूँ मैं छत पे। और छत पे आई थी, काम के लिए आती हूँ सुबह सुबह। वैसे तो मतलब इतना टाइम नहीं होता कि मतलब घूमने फिरने के लिए, तो बस इसीलिए। तो बस अभी मौसम देखा मैंने। वैसे तो मतलब कल ये था कि थोड़ा सा मतलब ख़राब मौसम था। तो अभी देख सकते हो कि कैसा हो रखा है। मतलब जैसे सर्दियों में धुंध होती है ना, इस तरीके का हो रखा है। तो बस मतलब हल्की हल्की सी ठंडक कह सकते हैं। मतलब ठंडा मौसम है, तो ज़्यादा तो है नहीं। बट ये है, गर्मी के मौसम में तो इतनी ठंडक हो तो भी काफ़ी होती है। तो बस मैं आई थी कि जाल को हटाने के लिए यहाँ पे लगा रखा है जाल। और तो मतलब जाल को ढका हुआ है, तो मैं उसी को हटाने के लिए आई थी। क्योंकि शाम को इसको हम ढक देते हैं। ढकते इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा रहता है, रात को बारिश वगैरह आ जाए तो थोड़ा पानी नीचे जाता है, तो इस वजह से। तो बस मैंने यहाँ इसको ढक दिया था। अभी इसके ऊपर रख दिया मैंने ईंट। क्योंकि ये होता है कि थोड़ा मुड़ने का रहता है, तो बस इसीलिए। अभी बैठ गई हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो बस अभी उठी थी, चाय वगैरह पी थी। तो हसान शबी सो रहा, तो मैं सोच रही थोड़ा बहुत काम कर लूँ अपना। ये है कि मतलब 2-4 मिनट ही बैठूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे करना है नीचे का काम सारा ही पड़ा हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत क्या, किचन की क्लीनिंग कर दी है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि अभी मतलब यहाँ थोड़ी देर बैठूँगी, 2-4 मिनट। उसके बाद ही नीचे जाऊँगी और फिर उसके बाद शुरू करूँगी अपना काम। तो बस टाइम होता नहीं है इतना ज़्यादा बैठने का। बट ये है कि थोड़ा टाइम के लिए मैंने सोचा कि काम आई हूँ तो थोड़ा बैठ जाऊँ 2-4 मिनट। थोड़ा वैसे मतलब ये लगा लो कि मतलब गर्मी अभी भी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, पसीना आ रहा है। तो बस ये है कि कहने के लिए ठंडक है मौसम, मतलब फिर देखने में अच्छा भी है। बट ये है कि इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हवा नहीं चली हुई है, तो इसी वजह से मतलब ऐसा हो रखा है, घुटन हो रखी है। मतलब कल हल्की हल्की बारिश आई थी, तो हल्की हल्की बारिश से क्या होता है कि जैसे मौसम मतलब तेज़ बारिश हो तो सही रहता है। मतलब अगर कम बारिश हो तो उसमें मतलब मौसम में ऐसा रहता है कि मतलब घुटन सी हो जाती है गर्मी की वजह से। तो बस अभी तो काम करना है, तो गर्मी हो या सर्दी हो, काम तो काम है और करना भी पड़ेगा। तो सुबह सुबह बस ये है कि बैठ के थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो बस काम करूँगी अभी। तो बादल भी हो रखे हैं थोड़े थोड़े। वैसे बारिश हो जाए तो सही रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और बस यही रहता है, बारिश थोड़ा तेज़ होए तो मौसम थोड़ा चेंज होगा। तो बस अभी मैंने मशीन लगा दिया कपड़ों की। अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धुलते रहेंगे और उसके साथ साथ मैं अपना और काम करती रहूँगी। घुटन हो रखी है, बैठने से तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बस तो थोड़ा 2-4 मिनट घूम लूँगी। तो बस अब चलती हूँ नीचे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही है। मौसम मतलब ऐसा ही हो रखा है, मतलब गर्मी हो रखी है। ऊपर भी इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि हवा नहीं चली हुई है, तो इसीलिए यहाँ भी पसीना आ रहा है। तो बस नीचे जाऊँगी, झाड़ू वगैरह करना है, काम करना, तो बस वही करूँगी अभी पहले। उसके बाद थोड़ा सा ये है कि मेरे साथ के साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे और काम भी होते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। आज सोफ़े के कवर भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि मैंने लगाई थी मशीन। तो मैंने सोचा कि उनको भी साथ के साथ मतलब धो लेंगे। तो बस ऐसे ही
तो बस यहाँ पे किचन क्लीन किया, अभी मैंने कोई काम नहीं किया। तो बस अभी मेरा यही है, झाड़ू वगैरह करूँगी, उसके बाद बस पोछा तो क्लीनिंग हो जाए तो बस फिर तो काम बर होते रहते हैं। तो चलिए करती हूँ बाकी के काम। यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े। तो बस यहाँ पे मैंने जो बेडशीट वगैरह थी वो भी डाल दी थी, और यहाँ पे सोफ़े के कवर मैंने रखे हुए साइड में धुलने के लिए। तो बस मशीन को कर दिया था मैंने ऑन। तो मुझे ये था कि साथ के साथ मैं अपने दूसरे काम भी करती रही, और उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने धो दिए थे, थोड़ा सा रेस्ट भी किया था बीच में। और उसके बाद जैसे कपड़े उतार कर ले आई थी, मतलब ये सूख गए थे सारे कपड़े, तो मैंने इनको साथ के साथ फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि ये था कि मैं इनको साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ तो सही रहता है, कि नहीं तो थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है, ऐसे पड़े रह जाते हैं कपड़े। तो थोड़ा ये होता है कि मतलब साथ के साथ फ़ोल्ड करने से ये होता है कि ज़्यादा मतलब इनमें ना सलवटें नहीं आती हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जैसे मीन्स कपड़े उतार कर लेकर आती हूँ तो साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि यही रहता है कि थोड़ा मतलब साथ के साथ जो काम हो जाता है तो हो जाता है, वरना थोड़ा ये रहता है कि मतलब काम कई बार हम छोड़ देते हैं तो वो ऐसे ही रह जाता है। तो बस ये मेरा मतलब मैंने हमेशा से ऐसे ही बनाया हुआ है अपना रूटीन, कि भाई जैसे भी कपड़े सुखा कर मैं लेकर आती हूँ नीचे तो साथ के साथ फ़ोल्ड करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा आज जल्दी भी थी कि और काम भी करने थे। मेंस ये था कि आज हमें जाना था गाँव में, और प्रियांश अभी गाँव में ही है अपनी दादी के पास, तो बस हमें उसके पास ही जाना था, और जो मेन हमारा काम था उसी का था। तो प्रियांश को हमें इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जाना था, तो बस इसीलिए तो मैंने सोचा फटाफट से अपने काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वॉश करने के बाद जैसे सूख गए थे, तो बस मैंने सोचा फटाफट से ये काम भी कर लूँ, तो ये ऐसे कैसे रखे रहेंगे नहीं तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से इनको किया फ़ोल्ड। और ये था कि मुझे कि टाइम से हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि इंजेक्शन जो उसको लगना था वो थोड़ा टाइम से ही लगना था, तो इसीलिए तो बस यहीं पे। वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था वहाँ पे जाने का, बट ये है मतलब हमारे पास कॉल आई थी कि भाई जैसे इंजेक्शन के लिए उन्होंने बताया कि इंजेक्शन वगैरह लगवाना है आज, तो बस इसीलिए तो मैंने सोचा अभी उसकी स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो थोड़ा ये है स्कूल की जैसे इंजेक्शन वगैरह लगवाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ना पेन रहता है, 1 या 2 दिन थोड़ा पैर में लगता है वो इंजेक्शन, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि अभी छुट्टियां भी हैं उसके स्कूल की, तो छुट्टियां लेने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये काम भी ज़रूरी है तो अभी हो जाए तो सही रहेगा। तो बस इसीलिए फटाफट से मैंने किए कपड़े फ़ोल्ड। ये था कि हमें मतलब टाइम से निकलना था घर से, तो इसीलिए तो वैसे रियांश को मैंने नहला दिया था, बाकी मेरे काम ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो बस यही था कि 10-11 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना था। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से किया कपड़े फ़ोल्ड। वैसे ये कपड़े ज़्यादा भी नहीं थे, बट ये था कि जैसे मशीन मैंने लगाई थी तो मैंने सोचा जैसे सोफ़े के कवर बेडशीट वगैरह भी साथ के साथ धुल जाएगी, तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पर इनको फ़ोल्ड कर दिया था, और बच्चों के कपड़े अलग से और मैंने अपने कपड़े अलग से रख लिए थे। तो बस यही था कि फटाफट से ये काम मेरा हो ही गया था। तो उसके बाद ये था कि ज़्यादा कोई काम मेरा बचा हुआ नहीं था, क्योंकि आज थोड़ा मैं टाइम से मतलब ये था सारे काम मैंने टाइम से कर लिए थे इसीलिए। तो बस होता है कहीं जाना होता है तो हम सोचते भी है कि सारे काम टाइम से हो जाए, तो बस यही तो इसीलिए फटाफट से मैंने सारे काम कर लिए थे। अब यही था कि जाने की तैयारी करनी थी। तैयारी तो क्या होता है कि हमें तो बस ऐसे ही जाना होता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं हो पड़ता जैसे गांव, तो बस इसीलिए तो यहाँ पे मैंने अपने जैसे जो मेरे कपड़े थे तो उनको अलमीरा में लगा लिया था, और रियांश अभी सो ही रहा था, तो मुझे ये था कि वो भी अपना थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा और मैं तब तक अपने काम कर लेती हूँ। तो मैंने ये जो सोफ़े के कवर थे इनको अलग से निकाल लिया था, और फिर साथ के साथ इनको लगा भी दिया था। और आजकल मैं क्या करती हूँ कि ये जो कवर है इन्हीं का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं, दूसरे वाले जो कवर हैं उनको कम ही लगाती हूँ यहाँ पे। तो बस इनको मैं मतलब साथ के साथ धो देती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इन्हीं को लगा दूँ, क्योंकि वही होता है इनको फ़ोल्ड करके रखना होता है, तो बस मैं सोचती हूँ कि इनको लगा ही दूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी साथ के साथ सेट कर दिए थे, क्योंकि यही था कि फटाफट से जो हो जाए वो हो जाए बस। यहाँ पर हम मार्केट में थे, मीन्स ये था कि कुछ काम के लिए हस्बैंड चले गए थे मतलब शॉप पे, तो बस इसीलिए तो यहाँ पे बस रियांश लगा हुआ था अपना खेलने में, और मैं वेट कर रही थी कि वो आ जाए फटाफट से। हाँ, पापा भी आएंगे।
यहाँ पर पहुँच गए थे हम घर पे। तो घर पे पहुँचने के बाद रियांश और प्रियांश लग गए थे अपनी मस्ती करने में, और हमने प्रियांश को पहले नहीं बताया था कि उसको इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि बच्चा है थोड़ा ना डर जाता है, तो बस इसीलिए। तो बस हमने बोला ऐसे ही आए हैं मीन्स ये मिलने के लिए, और वैसे भी मतलब ये था कि इसको मैंने जानबूझ के नहीं बताया पहले, थोड़ा बच्चे को होता है वैसे तो इतना पेन मतलब लगते टाइम नहीं होता, बट बाद में बहुत ज़्यादा होता है, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पानी वानी पिया, और उसके बाद हम चले गए थे आंगनवाड़ी में। तो ये इंजेक्शन जो लगना था वो आंगनवाड़ी में ही लगवाना था हमें। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे, मैं प्रियांश को लेकर आ गई थी। तो बस यहाँ पर हम पहुँच गए थे, बट ये था कि टाइम से आ गए तो टाइम से काम भी हो गया है, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे मतलब ये स्कूल के अंदर बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जो भी काम होते हैं वो स्कूल के अंदर ही है ये रूम जो यहाँ पे आंगनवाड़ी का काम होता है। तो बस मैंने इंजेक्शन इसको लगवा दिया था, तो ब्लड टेस्ट भी करवाया था, और फिर हम पहुँच गए थे घर पे। तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, और उसके बाद सोकर उठे थे। तो उसके बाद पी मैंने थोड़ी सी चाय। वैसे मैं यहाँ पर चाय नहीं पीती हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा होता है कि साथ में बैठ के पी लेते हैं, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे रियांश लगा हुआ था मस्ती करने में, तो हमने सबने रेस्ट कर लिया था दिन में। तो फिर शाम का टाइम हो गया था, इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा ये होता है कि कुछ और खाने के लिए। यहाँ पे मैंने ये जो मैंगो खाए थे तो वो मैंने प्रियांश के लिए काट के रखे थे। प्रियांश ने बोला था कि मुझे खाने हैं, बट उसने नहीं खाए, क्योंकि इंजेक्शन लगने से ना थोड़ा सा पेन उसका बढ़ गया था। जिस टाइम इंजेक्शन लगवाते हैं तब मतलब पेन इतना नहीं होता है, बट यह बाद में थोड़ा सा दर्द करता है। तो बस मैंने फिर सोचा ये रखे हुए थे तो मैं ही खा लूँ, तो बस इसीलिए। तो प्रियांश लगा हुआ था अपना रेस्ट करने में, और पैर बिल्कुल सीधे रखे हुए थे आज इसने, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा दर्द था। सोकर उठने के बाद थोड़ा सा हो गया था और ज़्यादा। तो यहाँ पे मम्मी जी लगे हुए थे रियांश के साथ। मतलब ये होता है कि छोटे मोटे बच्चों के साथ काम निकलते ही रहते हैं, तो बस वो लगे हुए थे और मैं बैठी हुई थी अंदर। तो यहाँ पे प्रियांश बिल्कुल पैर को सीधा करके लेटा हुआ है, क्योंकि इसको पेन बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो यहाँ पे फिर मैंने मैंगोज़ खा लिए थे अपने, और उसके बाद रियांश लगा हुआ था पापा जी के साथ खेलने। तो बस वो ऐसे ही यहाँ पे मम्मी लगे हुए थे अपना मतलब और जो छोटे मोटे काम थे वो करने में। चिया लाई है, चिया लाई है इसकी कोल्ड ड्रिंक आराम से। प्रोटीन है, ये कोल्ड ड्रिंक है। यहाँ पर प्रियांश को ज़्यादा पेन हो रखा था, तो बस ये था ये अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहा था सही तरीके से। तो बस यहाँ पे उसको लेकर गए थे थोड़ा टाइम के लिए बाहर। फिर उसके बाद ये था कि टैबलेट वगैरह हमने दे दी थी, जैसे मतलब मेडिसिन जो उन्होंने दी थी वो। तो बस यहाँ पे उसको ले आए थे दोबारा से बेड पे। तो बस पैर को तो वो बिल्कुल सीधा ही रख रहा था, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था। तो बस ऐसे ही बच्चे को ये होता है कि जैसे दर्द होता है तो थोड़ा होता ही है, तो बस वो लगा हुआ था अपना वैसे ही। मतलब ये होता है कि फिर भी अपना माइंड डाइवर्ट कर रहा था कि जैसे थोड़ा दर्द कम हो, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मम्मी जी लगे हुए थे किचन में, तो आटा वगैरह लगा के रख दिया था। तो जैसे यहाँ पर रियांश और प्रियांश बस अपना खेलने में लगे हुए थे, और हम भी बैठे हुए अपना बातें करने में लगे हुए थे। और बस ये था, आज ये काम भी ज़रूरी था, तो बस इसीलिए। तो सबसे जो मेन काम था हमारा वही था, मतलब कि आज इसको इंजेक्शन लगवाना था, क्योंकि बस यही था कि फिर जैसे स्कूल लग जाएगा तो थोड़ा ये रहता है छुट्टी वगैरह करवानी नहीं पड़ेगी इसकी।
तो इसीलिए तो यहाँ पे बस रियांश को रहता है कि अपना जो भी चीज़ें अलग से मिलते तो वो उसको उठा लेता है। यहाँ पे इसको ऑयल मिल गया था तो ये बॉटल इसने उठा ली थी, फिर दोबारा से इसको रखवा दिया क्योंकि इसको ये रहता है कि तेल की बॉटल या परफ्यूम वगैरह जो मिल जाता है उसको ये छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बस बैठे हुए थे सारे, तो बस शाम का टाइम था तो ये कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी हमने, तो बस मम्मी ने बोला कि सभी पी लेते हैं अभी, क्योंकि ये था खाना भी हमें नहीं खाना था, थोड़ा टाइम था, क्योंकि ये होता है कि थोड़ा हम लेट ही खाते हैं वैसे। तो बस यहाँ पे सब ने ली कोल्ड ड्रिंक और ये था कि थोड़ा टाइम और बैठ के जैसे गपशप करते रहे अपना। तो बस ये था, वैसे हमारा आज प्लान नहीं था यहाँ पे रुकने का, बट ये था फिर मतलब एकदम से प्लान हुआ कि हम आज रुकेंगे यहाँ पे, तो हम रात को यहीं पे रुक गए थे। तो यहाँ पे प्रियांश को भी दे दी थी, तो ये प्रियांश ने ही मंगवाई थी बोलकर। वैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग बहुत ही कम पीते हैं, बट ये है कि कभी कभार जैसे बच्चे या फिर मन करता कभी कभार तो हम मंगवा लेते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। बस ये तक कभी कभार होता है। यार की शादी है, शादी है। अरे मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको गुलाबी मन्ने कोई टोको ना। देखा प्रवादी में देखा वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।